दिन है रानी जब मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा था, कहाँ थी ये स्मृति ईरानी? क्यों नहीं सामने आई? अच्छे दिन भाजपा सरकार के आगे, अच्छे दिन स्मृति ईरानी के आगे, अच्छे दिन मोदी जी के आगे, अच्छे दिन खट्टर जी के आगे, लेकिन महिलाओं के और गरीबों के अच्छे दिन नहीं आए। ईरानी करे महंगाई नहीं है, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? तो स्मृति ईरानी को ऊपर पोस्ट पे बैठी है ना, इसलिए उनके लिए नहीं महंगाई है, हम आम जनता के लिए तो महंगाई है भाई। फकीर वकीर कुछ नहीं है, ये देश का नाश करने के लिए फकीर हैं। जब इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वाली बात आती है ना, जनता सवाल पूछती है तो हम। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर को सिर पे उठा के 440 का सिलेंडर था, सिर पर उठा के वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब महंगाई का विकास हो गई। स्मृति ईरानी चल के दिखा देना। स्मृति ईरानी क्यों भिट में घुसी बैठी हुई है? क्यों आराम से क्यों नहीं निकलती? महिलाओं के सवालों के नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं, महिलाएं यहाँ पे पहुँची हुई हैं और संसद घेराव करेंगी क्योंकि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का मामला है बढ़ता जा रहा है इनका कहना, और रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो भी महंगा हो गया है। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग यहाँ पहुँची हैं संसद घेराव को लेकर के? कह रही है महंगाई है, लेकिन मोदी सरकार में तो कह रहे हैं कि सब अच्छे दिन आ गए, कुछ है ही नहीं महंगाई होगा यहाँ पे। भैया मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। महंगाई, अगर महंगाई ना होती तो आपको पता है महिलाएं इतनी घर से निकलना एक महिला के लिए कितना कठिन होता है। क्या महिलाएं आपको यहाँ रोडों पे पड़ी दिखती? थोड़े दिन किसके आगे मैम? अच्छे दिन भाजपा सरकार के आगे, अच्छे दिन स्मृति ईरानी के आगे, अच्छे दिन मोदी जी के आगे, अच्छे दिन खट्टर जी के आगे, लेकिन महिलाओं के और गरीबों के अच्छे दिन नहीं आए। दिन आ गए मैम, यही अच्छे दिन है। औरतों को धक्का देना मारना क्या यही अच्छे दिन होते हैं? स्मृति ईरानी करे महंगाई नहीं है, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? तो स्मृति ईरानी को ऊपर पोस्ट पे बैठी है ना, इसलिए उनके लिए नहीं महंगाई है, हम आम जनता के लिए तो महंगाई है भाई। तभी हम धक्का मुक्की खा रहे हैं। यहाँ उनकी सरकार और उनके फोर्स चाह के वो समझ रहा है कि अन्याय हमारे साथ हो रहा है, लेकिन उनको भी अपनी नौकरी का खतरा है, बेचारे हमारा सपोर्ट नहीं कर। देश मोदी मोदी कर रहा है मैम। देश नहीं कर रहा, पत्रकार मीडिया लोग भी परेशान है, मोदी मोदी करना पड़ रहा है। अगर स्वतंत्र भारत है तो उन्हें क्यों डर लग रहा है? हमें क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे? हमें क्यों नहीं धरना तो बैठने दे रहे? महंगाई नहीं है, हम लोग यही रहेंगे और जाएंगे। हम गांधीवाद विचार से अपना मन का बात जरूर रखेंगे। अच्छा, क्या हो गया है जो मन के विचार? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर औरतों को इसका सहन करना पड़ता है। बच्चे को परवरिश करना मुश्किल हो रहा है महंगाई के चलते। तो कहाँ से सब कुछ न्यू इंडिया, मेक इंडिया, ये वो सब कुछ चोचलाबाजी चल रहा है। जब तक अच्छा खाना नहीं खाएंगे बच्चे घर के, तब तक वो स्वस्थ कैसे होंगे, शिक्षित कैसे होंगे? ये सारा चीज का असर घर की महिलाओं पर पड़ रहा है, जो कि मोदी जी को हमारी मांग को समझना पड़ेगा। महंगाई किसी भी तरह से कम करना पड़ेगा। नहीं तो है ही नहीं, आप लोग कहाँ हैं यहाँ पे पहुँच? महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, अत्याचार चरम सीमा पे। क्या है, कहाँ है वो अच्छे दिन? सिर्फ मोदी के और अमित शाह के अच्छे दिन है और किसी के अच्छे दिन है, और अडानी और अंबानी के अच्छे दिन। स्मृति ईरानी जी कह रही है कोई स्मृति ईरानी जब सिलेंडर को सिर पे उठा के 440 का सिलेंडर था, सिर पर उठा के वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब महंगाई का विकास हो गई। जब 400 का रेट था तब महंगाई थी, और अब 1180 का हो गया। अब क्या विकास है? यह दिन है ईरानी जब मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा था, कहाँ थी ये स्मृति ईरानी? क्यों नहीं सामने आई? क्यों जाकर वहाँ पर उनकी सुध ली? और ये अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने क्या स्पीच देती है? इनको शर्म नहीं आती? सेक्रेटरी पैड पे इतने गंदी स्पीच देती है महिलाओं के लिए। अरे डूब के मर जाते, ची शर्म आनी चाहिए। महिला नाम पे धब्बा है। वो तो नेचुरल है ना, ये तो पीरियड जो नेचुरल है। अरे तो उसमें 2 दिन की छुट्टी अगर पहले से रखी हुई है, वो पहले रखी हुई है, सबको पता है, सबके घर में बहन बेटियां माँ हैं, किस स्थिति से गुजरती है। अगर वो 2 दिन की छुट्टी नहीं रहेगी तो क्या जाएगा इसका? ये अपने लिए विदेशों में घूमती है, अपनी बेटी को क्या क्या करती है वो कुछ नहीं दिखाई देता, इसको अपनी ऐशो आराम दिखाई देता है। और देश की बेटियां जो काम कर रही है, ऑफिस में है, उनको उनका 2 दिन की छुट्टी इसको चुप गई। अरे शर्म करो स्मृति ईरानी, शर्म करो, डूब के मर जाओ। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के अपमान में बीजेपी मैदान में, युवाओं के बेरोजगारी के मैदान में बीजेपी मैदान में।
कांग्रेस मैदान में है, युवाओं को रोजगार दो, महिलाओं को जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसको खत्म करो। ब्रिजभूषण शरण यहीं पर वो खिलाड़ी बेटियां बैठी हुई थी, उनको कैसे घसीट के लेके गए थे और उनको यही संसद थी, वो जा रही थी। अरे उन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ वही ब्रिजभूषण शरण उनकी शरण में है, क्या उसको सजा मिली? जब तक इनके एमपी जो बैठे हुए हैं उनकी शरण में, उनको शरण दे रखी है, उनको बाहर नहीं निकालोगे, सजा नहीं, गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी, सजा देने की गारंटी है। 2 सजा उन एमपीओ को, 2 सजा उनको जो 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 जिनके जो बैठे हैं संसद में, जो शोषण कर रहे हैं बेटियों का, उनको 2 सजा। मैम संसद नहीं जाने दिया गया आपको, क्या ये देखिए, ये हिटलर शाही चल रही है। कांग्रेस के समय क्या लोग सब वो करते नहीं थे, यहाँ धरने प्रदर्शन के लिए पूरा दिन खुला रहता था, लोग अपनी आवाज उठाते थे, बुलंद करते थे, जाते थे। ये घोड़ा गाड़ी लेके संसद तक गए थे, अडवाणी जी, अटल बिहारी जी घोड़ा गाड़ी लेके गए थे किसानों के साथ प्रदर्शन के लिए। राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी, उन्होंने फिर किसानों की सुनी थी बात। जब संसद का घेराव के लिए घोड़ा गाड़ी से हो सकती है तो आज तो हमें पहले ही रोक रहे हैं। अरे क्यों? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है, ये डरते हैं महिलाओं से। इन्होंने महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया, घर में इन्होंने अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं किया, और किसका सम्मान करेंगे? स्मृति ईरानी कह रही है कि राम राज चल रहा है, कोई महंगाई नहीं है। राम तो आपके सीने में भी है, हमारे सीने में भी है, भाई साहब के सीने में। राम तो सबके दिल में है, लेकिन इनकी तरह राम राज नहीं चल रहा। इन्होंने तो दुशासन राज चला रखा, राम राज कहाँ चल रहा है? राम राज होता तो महिलाओं पे, राम राज पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को पूजा जाता था। राम राज होता तो महिलाओं पे इतने बड़े अत्याचार होते, महिलाओं पे इतने दुष्कर्म हो रहे, महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे, दिन दहाड़े महिलाओं के रेप किए जा रहे हैं और खुलेआम बिल्कुल ऐसी व्यवस्था में महिलाओं को डाला जा रहा है कि मतलब एक देखना भी मुश्किल है। बहन बेटी तो देख सकती हैं, लेकिन भाई वहाँ से नज़र चुरा के निकल जाते हैं। इस तरीक़ों से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, दिन दहाड़े दारू पीकर महिलाओं पे मतलब सब्जी लेने के निकलने के लिए जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा। तो महिलाएं कहाँ? मैम तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे सबको भरोसा है, आप लोगों को भी होना चाहिए भरोसा। हम महिला हैं, मोदी की गारंटी पे हमें भरोसा है, मोदी की गारंटी पे हमें भरोसा इस चीज़ पे है, बेरोजगारी पे, मोदी की गारंटी पे, इस पे महिलाओं पे अत्याचार पे, मोदी की गारंटी पे, इसमें किसानों पे लाठीचार्ज पे, हमारे पहलवानों के मतलब आपने भी देखा जंतर मंतर पर हमारी बहनें बेटी आज तक भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो इस चीज़ पे गारंटी और भरोसा है मोदी जी। इन कामों में नंबर 1 है मोदी जी। कांग्रेस के सरकार में विकास में नंबर 1 था हरियाणा, आज भाजपा के सरकार में विकास में नहीं, आज बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, इसमें नंबर 1 बना दिया है इसने भाजपा। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि अब फिर से हम ही आ रहे हैं। अब अगर अमेठी की बात करें, कह रहे हैं कि गरीब हमारे साथ है, राजकुमार का कुछ नहीं होने वाला है। राजकुमार नहीं है वो एक किसान का बेटा है, वो एक मजदूर का बेटा है। हर व्यक्ति के घर में, हर घर में जा जाकर वो आपने देखा, अगर वो युवराज होता और वो राजकुमार होता, आपने देखा कितने किलोमीटर पैदल चलना। स्मृति ईरानी चल के दिखा देना। स्मृति ईरानी क्यों भिट में घुसी बैठी हुई है? क्यों आराम से क्यों नहीं निकलती? महिलाओं के सवालों के भाजपा कह रही है कि सब काम अच्छे से हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गया है, माहौल एकदम शांति का है। भैया मैं हरियाणा से पलवल विधानसभा से हूँ। आपको पता है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक किसान परिवार में हूँ और एक समाज से जुड़ी हुई महिला भी हूँ। हर गांव में हर वर्ग, हर व्यक्ति के पास जाती हूँ, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। भाजपा के विधायक ऐसे बैठे हैं आराम से। हम जैसे कई बार चर्चा चलती है, हम कहते हैं कि आप जाते क्यों नहीं हो, आप मेहनत क्यों नहीं करते हो? हमें क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है? ईवीएम मशीन है तो सब कुछ है, हमारे हाथ में तो सब कुछ है, ऐसे स्पष्ट बोल देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो धांधलेबाजी हो रही है। यहाँ पहुँचिए, क्या लग रहा है इसका कुछ होगा? महंगाई कम होगा, बेरोजगारी कम होगा इससे? बिल्कुल, भाजपा सरकार को ये हम दिखाने का काम कर रहे हैं कि उनके जो कानों में डटक लगी हुई है, जो वो चश्मा पहनकर बैठे हैं, वो आज देखें कि ये भी पूरे देश की महिलाएं हैं जो बेरोजगारी से और हर वो उससे दुखी हैं, तो तभी तो ये आज रोडों पे बैठी हुई हैं। भाजपा तो कह रही है मैम कि राम राज आ गया, महंगाई कहीं दिखी नहीं रहा, आप लोग कैसे दिख रहा है महंगाई?
देखिए, हम महिलाएं हैं, हमने घर चलाना होता है, हमने किचन चलानी होती है, हमने गृहस्थी चलानी होती है। भाजपा में जितने भी नेता हैं वो गृहस्थी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि परिवार कैसे चलता है। तो इसीलिए वो तो उनके लिए तो राम राज देश के लिए त्याग दिए, परिवार कह रहे हैं मोह माया सब त्याग दिए हम आप लोगों के लिए। जो मोह माया त्याग देगा वो फिर कुर्सी पे क्या करेगा? कुर्सी पे क्या करेगा? मोह माया ही तो जो कुर्सी पे उठाए रखे हैं उन्हें। फकीर आदमी है मोदी जी, सवाल आप फिर भी उनसे कर रही हैं। ये फकीर वकीर कुछ नहीं है, ये देश का नाश करने के लिए फकीर हैं। जब इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वाली बात आती है ना, जनता सवाल पूछती है, तो हम फकीर आदमी हैं। और वैसे ये ईवीएम में गड़बड़ी करना, ये जो लूट मचाई जा रही है, ये एक फकीर आदमी के काम नहीं होते जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कहने जब जिम्मेदारी स्मृति ईरानी तो पहले कहे सिलेंडर लेके आती थी, अब तो महंगाई नहीं है इसलिए वो आती ही नहीं है। अब वो इसलिए नहीं आती ना कि महंगाई, अब उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अब जब उनकी सरकार नहीं थी, कुर्सियों पे उनको बैठना था, तो जनता का मिसयूज करना था, जनता को बरगलाना था, झूठे वादे करने थे, तो तब ये सिलेंडर लेके यहाँ इन्हीं महिलाओं के बीच में होती थी। अब वो भूल गई हैं, क्योंकि अब उनको तो मोटी कमाई आ रही है। वो तो कह रहे महंगाई नहीं है। नहीं, उनके लिए महंगाई नहीं है ना, महंगाई इन गरीब महिलाओं के लिए, हमारे लिए जिन्होंने हमने घर चलाने अपने, उनके लिए महंगाई क्या करेगी? वो उनके लिए तो कुर्सी है। तो पहले क्यों सिलेंडर लेके आ जाती थी? तो इसीलिए आती थी ना, कुर्सी नहीं मिली थी, अब कुर्सी मिली हुई है उनको। अब उनको कुर्सी मिल चुकी है, वो गरीब महिलाओं के बीच में क्या करेंगी स्मृति ईरानी? महंगाई होती थी, स्मृति ईरानी तो आती ना मैम सिलेंडर लेकर के। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेके यूँ आती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और 450 रुपये में सिलेंडर था, आज 1100 रुपये में सिलेंडर। आज उसे महंगाई नहीं निकली, क्योंकि सारा खजाना ही स्मृति ईरानी के पास जा रहा है ना। सारा बीजेपी की कमाई मोदी जी स्मृति ईरानी के पास पहुँचा रहे हैं, और वो तो उन्हें पता होगी क्या रिलेशन है, क्या संबंध है उनके, किस तरीका से पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज महंगाई है तो आज उसे निकलना चाहिए। अगर वो एक महिला है, अगर वो महिला के दर्द को समझती है तो उसे आना चाहिए, महिलाओं की बात समझनी चाहिए, वरना मैं उसे महिला नहीं मानती। वो कुर्सी की लालची है और वो लालच में है, और अब की बार उस लालच का उसे जवाब मिल जाएगा। जिन जनता ने, जिन लोगों ने उसे कुर्सी पर बैठाया था, वही उसे कुर्सी से गिराएंगे।